गुड मॉर्निंग क्लास टू। ओके नाउ अब हमने ऑलरेडी ना अपने क्लॉक की एक्सरसाइज कर ली थी, टाइम की एक्सरसाइज करी थी, जिसमें हमने टाइम देखना सीखा था कि हाफ पास्ट कितना होता है, टाइम को कैसे देखा जाता है। अगर आपको टाइम बताया जाए तो आप क्लॉक में उसका ना नीडल्स बना सकते हो उसकी, ठीक है। और करेक्ट टाइम कौन सा है वो आपको पहचान में आ गया। तो बेसिकली आपने टाइम देखना और टाइम को समझना वो आपने सीख लिया। अब इस चैप्टर में जो दूसरा पार्ट है वो होता है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर होता है जिससे हमें पता चलती है कि आज की डेट क्या है, आज का मंथ क्या है, और कौन सा ईयर चल रहा है, और आज डे कौन सा है। ये सारी चीज़ें हमें कैलेंडर से पता चलती हैं। हमें क्या क्या पता चलता है? डेट, डे मतलब आज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या है इनमें से, आज डेट कौन सी है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, 17th है, 30 है, 31st है, कौन सी डेट है। हमें ये पता चलता है कि आज कौन सा मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च मई दिसंबर कौन सा मंथ है। और हमें ईयर पता चलता है कि कौन सा ईयर चल रहा है, 2018 चल रहा है, 19 चल रहा है, 20 चल रहा है, 21 चल रहा है। ये हमें पता चलता है कैलेंडर से। अब कैलेंडर दिखता कैसे है? कैलेंडर ऐसा दिखता है, देखो इसमें मंथ्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। देखो सारे मंथ्स हैं इसमें, अलग अलग सारे मंथ्स हैं, ओके। और हर मंथ्स में अलग अलग डेट्स हैं, और यहाँ पे उनकी डेज लिखे हुए हैं, कौन सी डेट पे कौन सा डे है ये पता चलता है। और ऊपर पता चलता है कि ये कैलेंडर का ईयर कौन सा है, ओके। ये ऐसा दिखता है कैलेंडर। आपके घर में भी देखो कहीं ना कहीं कैलेंडर होगा, ठीक है, जहाँ से आप डेट दे सकते हैं। आप अपने पापा मम्मी से पूछना कि हमारे घर में कैलेंडर कहाँ लगा हुआ है। अगर आपके घर में कैलेंडर लगा हो तो उसमें देखना, ठीक है। ये ऐसे कैलेंडर, उसमें अलग अलग मंथ्स होंगे, उसमें डेट्स होंगी, उसमें डेज होंगे, और वहाँ पे सबसे आगे कैलेंडर पे लिखा होगा कि ये कौन से ईयर का कैलेंडर है, ओके। तो इस तरीके होता है कैलेंडर। अब कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डेट्स कैसी डेट्स होती हैं, उसको सीखने से पहले हम पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। हम हमको ये पहले ये लर्न होना चाहिए कि एक ईयर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं और किस किस मंथ्स में कितने कितने डेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है? जनवरी। उसके बाद क्या आता है? फेब्रुअरी। फिर आता है थर्ड मंथ होता है मार्च। फिर आता है अप्रैल। फिर होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ठीक है, ये हमारे 12 मंथ्स होते हैं। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 12 मंथ्स होते हैं। और कैसे होते हैं? फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है दिसंबर पर, ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से मंथ्स चलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट होता है जनवरी, सेकंड होता है फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, सिक्स जून। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 12 मंथ्स किस तरह से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, और इन 12 मंथ्स के नाम क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ये याद होंगी, ये मंथ्स आपको याद होंगे कि ये कैसे होते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि इन एक एक मंथ में कितने डेज होते हैं, क्योंकि सब में सेम डेज नहीं होते, सब में अलग अलग होते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सब में कैसे होते हैं? तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि पहला जो इसमें देखने लायक चीज़ होती है वो होती है या तो मंथ्स में 30 डेज होते हैं या फिर 31 डेज होते हैं। दो होते हैं, 30 डेज या 31 डेज, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में 30 डेज हैं और किस में 31 डेज हैं? उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक मंथ ऐसा होता है जिसमें 30 भी नहीं होते और 31 डेज भी नहीं होते, उसमें 28 डेज होते हैं। वो मंथ होता है मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ये जो मंथ है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ये अलग ही चलता है पूरे कैलेंडर से। इसमें आपके होते हैं 28 डेज, ठीक है। एक मंथ में 28 डेज होते हैं, ठीक। इसमें कई बार 9 डेज भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट एक बार हम पहले एक बार सीख लें कि हमको डेज पता चल जाएंगे किस में कैसे होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे। अब कैसे पता किया जाए कि किस मंथ में 30 डेज हैं और किस मंथ में 31 डेज हैं? तो इसको हम ऐसे पता करते हैं। हमारे ना, अगर हाथ देखो अपना, ठीक है, आप हाथ में मुट्ठी जब करते हो
ऐसे मुट्ठी बनाते हो, ये हाथ है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे मुट्ठी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नक्कल होती है, ये जो पार्ट होता है, ये आपकी उंगलियां हो गई। जहाँ से आपकी उंगलियां स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे जैसे आप मुट्ठी करते हो, यहाँ से आपकी उंगलियां स्टार्ट होती हैं, और जैसे आप मुट्ठी करते हो, ये देखो, ये जो पार्ट होता है इसको हम नक्कल कहते हैं, ठीक है, नक्कल। और ये नक्कल्स हमको हेल्प करते हैं बताने में कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। अब ये कैसे हम हेल्प करते हैं, आप अपने दोनों हाथ ऐसे करेंगे। आप जब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जैसे मेरा हाथ है, ये मेरी नक्कल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरी नक्कल है। अब इसमें आप देखोगे कि एक पार्ट ऊपर है, फिर एक पार्ट नीचे है, ये एक पार्ट ऊपर, एक पार्ट नीचे, फिर एक हड्डी ऊपर है, फिर वापस गड्ढा सा है, फिर ऊपर है, फिर एक गड्ढा सा है, और फिर एक हड्डी ऊपर है, ठीक है। ऐसे होती है, 4 उंगलियां होती हैं, तो इसमें आपके 4 ऊपर हिस्से होते हैं और 3 नीचे होते हैं। ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है। तो जब भी मैं ऊपर पे टच करूंगा तो मतलब वहां पे होंगे 31 डेज, बड़ी वैल्यू। 30 और 31 में से बड़ा कौन सा है, ऊपर कौन सा है, 31 ऊपर है और 30 नीचे है। तो यहाँ पे ऊपर 31, नीचे 30, 31 नीचे 30, 31 30 31, ऐसे, ठीक है। अब इसी बेस पे हम बोलते जाएंगे अपने मंथ्स के नाम स्टार्टिंग से। पहले यहाँ टच करेंगे पहले पे और बोलेंगे जनवरी, ये ऊपर है, जनवरी ऊपर, तो जनवरी में 31 डेज। फिर आ गया फरवरी नीचे, फरवरी में तो 28 होते ही हैं। फिर ऊपर आया मार्च, मार्च ऊपर मतलब 31 डेज, मार्च ऊपर था। उसके बाद नीचे अप्रैल नीचे, तो अप्रैल में कितने दिन हो गए, अप्रैल में आपके हो गए 30 डेज, नीचे हो गया अप्रैल 30 डेज। फिर उसके बाद मई ऊपर है 31 डेज, फिर नीचे आ गया जून 30 डेज, फिर जुलाई ऊपर है 31 डेज, ठीक है। फिर वापस फिर दूसरे हाथ पे आ जाए, दूसरा हाथ पे भी तो है अपने। फिर जुलाई, ये हो गया जनवरी ऊपर, फरवरी नीचे, मार्च ऊपर, मई नीचे, मार्च ऊपर, अप्रैल नीचे, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई ऊपर। अब नेक्स्ट हाथ में आ जाएं तो फिर से वापस ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है अगस्त, लेकिन अगस्त तो ऊपर पे, तो अगस्त में भी 31 डेज, तो अगस्त में 31 डेज, ठीक है, अगस्त में 31। उसके बाद नीचे सितंबर 30 डेज, उसके बाद अक्टूबर ऊपर आ गया, देखो ऊपर हड्डी है 31 डेज, नवंबर नीचे आ गया तो 30 डेज, फिर दिसंबर ऊपर आ गया 31 डेज। ये आपका हो गया सारा डेज का, इस तरीके से होता है। इसका एक डायग्राम भी है आपके इसमें, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये, जैसे आप ऐसे मुट्ठी करते हो ना, जैसे आप ऐसे मुट्ठी करते हैं ना, तो आपका यहाँ से चालू होता है। जनवरी ऊपर ऊपर तो 31 डेज, फरवरी नीचे तो 28, मार्च ऊपर 31, अप्रैल नीचे 30 डेज, मई ऊपर 31, जून नीचे 30 डेज, जुलाई ऊपर 31, अगस्त भी ऊपर, तो जुलाई भी ऊपर, अगस्त भी ऊपर, तो यहाँ पे भी 31, यहाँ पे भी 31, सितंबर नीचे 30, अक्टूबर ऊपर 31, नवंबर नीचे 30, दिसंबर ऊपर 31 डेज। इस तरीके से आपके नकल्स पे आपको सारे मंथ्स के डेट्स पता चल जाते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं हम कि किस तरह से इसमें डेज होने चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था फरवरी एक ऐसा मंथ होता है जहाँ पे ना 30 होता है ना 31 होता है, वहाँ पे होता है 28। लेकिन किसी किसी ईयर में यहाँ पे 28 की जगह 29 डेज भी होते हैं, ठीक है, 29 डेज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? 29 डेज इसलिए होते हैं कि हर 4 साल में यहाँ पे जो है ये 29 हो जाता है। ओके, एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। कैसे होगा? अब जैसे कि लास्ट जो ईयर था 2020, मतलब इस साल का, इसमें फरवरी में 29 डेज थे। अगर आप इस साल का कैलेंडर देखोगे तो उसमें 29 डेज होंगे। फिर 2021 जो अभी का साल है, जो अभी फरवरी आएगा, उसमें 28 डेज होंगे। 2022 में भी 28 डेज होंगे।
2023 में भी 28 डेज होंगे, लेकिन जैसे 2024 आएगा उसमें फिर आपके 29 डेज हो जाएंगे। तो ये जो हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर्स में फरवरी में 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं। 2020 में 29 थे, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4th साल में 29 हो जाएगा। फिर 2025 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4th ईयर में फिर से 29 होगा। 2028 में फरवरी में फिर 29 डेज होंगे। ये इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो हर 4 ईयर्स में फरवरी में 29 डेज होते हैं, नहीं तो 28 डेज होते हैं। ये फरवरी महीने को आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 28 डेज होते हैं और हर 4 साल में 29 डेज होते हैं। बाकी सारे महीने आपके नकल से आप पता कर सकते हैं किसमें कितने डेज होते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे बताओ कि कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हो कि जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, मई में भी 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, अक्टूबर में भी 31 होते हैं और दिसंबर में 31 होते हैं। या मैं आपसे पूछा करूं कि कितने महीनों में 30 डेज होते हैं, मंथ मत बताओ, बस मुझे काउंट बताओ कि कितने महीनों में 30 डेज होते हैं। तो इसमें 30 डेज होते हैं 1 2 3 4, 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं। और कौन कौन से महीने हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एक्सरसाइजेस में और आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। तो एक ये चार्ट है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। ये चार्ट आपको आपकी बुक में भी दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 144, ये रहा, ठीक है, पेज नंबर 144 पे भी दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है और भी बिना देखे, ठीक है। जब आप बिना देखे बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा ये चार्ट। ओके, नाउ कमिंग टू डेज। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना। संडे को छुट्टी होती है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम स्कूल आते हैं और फिर वापस संडे को छुट्टी हो जाती है। तो ये 7 डेज का पूरा एक वीक होता है। तो आपको वीक के नेम याद होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मंडे, फिर होता है ट्यूसडे, फिर होता है वेडनेसडे, फिर होता है थर्सडे, फिर होता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे इज अ हॉलीडे। तो ये लास्ट में आ जाता है संडे, फिर उसके बाद वापस मंडे आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है ऐसे, ठीक है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, मंडे से लेके संडे तक कौन कौन से डेज होते हैं और किस सीरीज में चलते हैं, कि मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, ये आपको सीरीज में लर्न होना चाहिए। ओके, तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो चार्ट्स जो हैं, ये आपकी बुक में भी हैं। ये आपको पहले ये दोनों चार्ट बहुत थरोली लर्न करने हैं। लिख लिख के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। उसके अलावा आपकी बुक में एक चार्ट और है विच इज़ ऑन पेज नंबर 146। उसमें थोड़े से आपके कन्वर्जन्स हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। मंडे टू संडे 7 डेज होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 165 डेज होते हैं। और लीप ईयर में, ये जो मैंने आपको फरवरी का बताया था ना, कि फरवरी में हर 4 ईयर्स में एक 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं, है ना, एक दिन बढ़ जाता है, तो ये वो लीप ईयर कहलाता है। जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं वो लीप ईयर कहलाता है। और उस साल में एक दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि फरवरी में 28 डेज की जगह 29 डेज हो जाते हैं, तो पूरे साल में 365 डेज की जगह 366 डेज हो जाते हैं। तो ये आपको, ये जो 3-4 आपको इक्वेशंस हैं, ये आपको थरोली याद रखनी पड़ेगी। पहला तो ये कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक ईयर में 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये 4 चीज़ें आपको मेजरली थरोली आपको याद कर रखनी होंगी। ओके, इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11B।
ठीक है, उसमें आपको पहले तो जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए से लेके आई तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, अच्छा कितने मंथ्स के में 31 डेज होते हैं, कितने मंथ्स में 30 डेज होते हैं, उनके नाम बताने हैं, किस मंथ में 28 डेज होते हैं। तो ये आपके जनरल क्वेश्चंस हैं इसी चार्ट के बेस पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है डेज पे। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे से पहले क्या आता है, एक वीक में कितने दिन होते हैं, अच्छा पांचवा दिन जो वीक में होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिफ्थ डे को। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अपने इस वाले चार्ट से। आपको ये चार्ट लर्न हो जाएगा तो इससे कर सकते हैं। और जो लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको आपकी बुक में एक कैलेंडर दिया हुआ है विच इज ऑन पेज नंबर 143, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, कैलेंडर ऑफ 2019। तो ये जो सवाल है आपको इस कैलेंडर में से देख के करने, जैसे कि आपसे पूछा गया है द मंथ ऑफ मार्च बिगिंस ऑन अ, मार्च का जो महीना है वो चालू होता है किस दिन से। तो आपको क्या करना है, इस कैलेंडर में देखना है, आपको ढूंढना है मार्च का महीना। ये रहा मार्च का महीना। तो मार्च का महीना किस डे से चालू होता है। तो मार्च का महीना में पहली तारीख क्या है, फर्स्ट, और फर्स्ट को क्या है, ये देखो, एम फॉर मंडे, टू फॉर ट्यूसडे, डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे, टी फॉर थर्सडे, एफ फॉर फ्राइडे। तो फर्स्ट को क्या है, फ्राइडे। तो मार्च का महीना फ्राइडे से शुरू होता है, तो यहां पे आपको आंसर में लिखना है फ्राइडे। ठीक है, इसी तरह जून का महीना किससे बिगिन होता है, अगस्त का महीना किससे एंड होता है, किस महीने में कितने संडेज हैं, द डेट ऑन द थर्ड ट्यूसडे ऑफ द अप्रैल क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अप्रैल में थर्ड ट्यूसडे क्या है, अप्रैल के महीने में थर्ड ट्यूसडे क्या है। तो पहले तो आप देखो अप्रैल का महीना ये रहा, उसमें आप ट्यूसडे देखो कौन सा है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है। ये सारी डेट्स जो हैं 2, 9, 16, 23, 30 ये सारी ट्यूसडे हैं। अब इसमें पूछा गया है कि थर्ड ट्यूसडे कौन सा है, फर्स्ट ट्यूसडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड ट्यूसडे हो गया आपका 16th। तो इसका आंसर हो गया 16। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और उसका आपको आंसर्स देना है। ठीक है, तो आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपको ये चार्ट लर्न करना है, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख के लर्न करना है, प्लस आपको ये डेट लर्न करनी है, मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसके बाद आपको ये 4 चीज़ें लर्न करनी है कि 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, और 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। ये 4 चीज़ें आपको लर्न करनी है। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे 11B, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये सारा आपको बुक में ही करना है। ठीक है, ये सारा आपको बुक में ही करना है। तो दैट इज योर टुडेज असाइनमेंट। यू हैव टू डू क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस 11B एक्सरसाइज एंड सबमिट। ओके, थैंक यू।